शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मेजर पॉलिटिकल उथल पुथल के बाद अर्ली 2025 में इंडिया भागकर आ गईं। इंडिया में अपनी सेफ हेवन से हसीना ने यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन स्पीचेस देना शुरू कर दिया, सीधे बांग्लादेश के लोगों को एड्रेस करते हुए। उनके क्रिटिक्स और अंतरिम सरकार के ऑफिशियल्स ने इन स्पीचेस को भड़काऊ, इमोशनली चार्ज्ड और पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजिंग बताया है। मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरेट और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में एक की फिगर, ने हसीना की स्पीचेस के नेगेटिव इंपैक्ट पर पब्लिकली चिंता जताई। यूनुस मानते हैं कि ये कम्युनिकेशंस पब्लिक गुस्से को हवा दे रहे हैं, सिविल अनरेस्ट और पोटेंशियली वायलेंट रिएक्शंस का रिस्क बढ़ा रहे हैं। नतीजतन उन्होंने हसीना के डिजिटल आउटरीच को लिमिट करने या रोकने के लिए इंडिया से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा। यह मुद्दा लंदन के एक प्रतिष्ठित ग्लोबल अफेयर्स इंस्टीट्यूट चैथम हाउस में एक डिप्लोमेटिक बातचीत में उठाया गया था। यूनुस ने सीधे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की, उनसे इंडियन सॉइल से ओरिजिनेट होने वाली हसीना की ऑनलाइन स्पीचेस को रोकने या कंट्रोल करने के लिए एक्शन लेने का आग्रह किया। मोदी ने कथित तौर पर रिक्वेस्ट ठुकरा दी, यह कहते हुए, यह सोशल मीडिया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यह वाकई उन टेक्नोलॉजिकल और लीगल कंस्ट्रेंट्स को हाईलाइट करता है जिनसे सरकारें फ्री स्पीच की बात आती है, खासकर यूट्यूब और फेसबुक जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर। यहां मोदी का स्टैंड काफी नॉन कमिटल देखा गया और शायद इसकी कुछ वजहें हैं। इंडिया की डेमोक्रेटिक कमिटमेंट टू फ्रीडम ऑन ऑफ एक्सप्रेशन, ओपन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने वाले फॉरेन नेशनल को रेगुलेट करने में लीगल लिमिटेशंस और ऑन ऑफ कोर्स आवाजों को दबाने वाला न दिखने की डिप्लोमेटिक सावधानी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना पर उनके पावर में रहने के आखिरी महीनों के बेसिस पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाया है। उन्होंने उन्हें फॉर्मली प्रोसिक्यूट करने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल को एक्टिवेट भी कर दिया है और असिस्टेंस के लिए इंटरपोल से भी एंगेज करने की कोशिश की है। एक इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक नोट, हां वह अनसाइंड था, इंडिया को सबमिट किया गया जिसमें हसीना के एक्सट्राडिशन की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इंडिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मोस्ट लाइकली क्योंकि कोई फॉर्मल लीगल ग्राउंड्स नहीं है, पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स इंप्लीकेशंस हैं और ईमानदारी से कहूं तो हसीना की लेगेसी और आप जानते हैं रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं। तो यह केस असल में डिजिटल एरा में एक बहुत बड़े मुद्दे को हाईलाइट करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप जानते हैं, वे पॉलिटिकल फिगर्स को बॉर्डर्स और स्टेट रिस्ट्रिक्शंस को बायपास करने की परमिशन देते हैं और सरकारें फॉरेन बेस्ड डिजिटल स्पीच को रेगुलेट करने में स्ट्रगल कर रही हैं, बिना, आप जानते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन किए। भले ही हसीना इंडिया में हो, उनकी स्पीचेस सीधे इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के तहत नहीं हैं, खासकर अगर वह ऐसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं जो सरकार नियंत्रित नहीं है। यह मुद्दा असल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच बढ़ते डिप्लोमेटिक टेंशन का हिस्सा है। यूनुस की सरकार को लगता है कि इंडिया एक तरह से हसीना को शेल्टर दे रहा है। ऐसे आरोप भी लगे हैं कि इंडियन मीडिया और कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हसीना के प्रति सिंपैथेटिक हैं। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो कोई डायरेक्ट एविडेंस इसकी पुष्टि नहीं करता। यूनुस ने कुछ इंडियन मीडिया आउटलेट से आ रही फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का भी आरोप लगाया है, उन पर बांग्लादेश को और डिस्टेबलाइज करने का आरोप लगाते हुए। तो हसीना की स्पीचेस ने, आप जानते हैं, बांग्लादेश में एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन बना दी है। पब्लिक रैलीज, प्रोटेस्ट और मास मोबिलाइजेशन हुआ है, खासकर उनके लॉयलिस्ट्स के बीच। इन सब ने अंतरिम सरकार पर स्टेबिलिटी को जल्दी से रिस्टोर करने का प्रेशर बढ़ा दिया है। इस बीच यूनुस की टीम को चिंता है कि अगर यह ऑनलाइन एक्टिविटी जारी रहती है तो यह उनकी अथॉरिटी को कम कर सकती है और असल में शांति प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ठीक है, आइए फटाफट की फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। यूनुस ने मोदी से हसीना की स्पीचेस रोकने को कहा और यह लंदन के चैथम हाउस में हुआ। यूनुस, जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिम बांग्लादेशी लीडर और नोबेल लॉरेट भी हैं। हसीना, दूसरी ओर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और फिलहाल इंडिया में हैं। वह अपनी स्पीचेस देने के लिए यूट्यूब, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं। मोदी का जवाब था, यह सोशल मीडिया है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इन स्पीचेस का इंपैक्ट काफी सिग्निफिकेंट रहा है। अनरेस्ट, पब्लिक गुस्सा और मास मोबिलाइजेशन को उकसाना।
कानूनी तौर पर हसीना पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगा है। इंडिया को एक इनफॉर्मल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी सबमिट की गई है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और वैसे ऐसे आरोप भी हैं कि इंडियन मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है। तो यह केस असल में इस बात का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि कैसे डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेशनल लॉ सभी इंटरैक्ट करते हैं। यह हमें जियोपॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की पावर और रिस्क को वाकई दिखाता है। साथ ही ये डिजिटल स्पेस की बात आती है तो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट्स को हाईलाइट करता है, और यह भी कि एक्स्ट्राडिशन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर कोई बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट्स नहीं है। और आखिर में आप देख सकते हैं कि मोदी जैसे लीडर्स को रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने और सॉवरेन लीगल फ्रेमवर्क्स का सम्मान करने के बीच कितना नाजुक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। यहां एक क्विक एजुकेटर टिप है। आप सेशन को ऐसे डिवाइड करना चाह सकते हैं: पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लिए 10 मिनट, डिजिटल डिप्लोमेसी के लिए 10 मिनट और लीगल फ्रेमवर्क और इंटरनेशनल लॉ के लिए 15 मिनट। फिर एक ग्रुप डिस्कशन करें, शायद कुछ ऐसा: क्या फॉरेन लीडर्स को दूसरे देश से पॉलिटिकल स्पीचेस देने की परमिशन मिलनी चाहिए? 10 मिनट के लिए और 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट एमसीक्यू क्विज या रिकैप के साथ खत्म करें।